नमस्कार दोस्तों, बंसीवाल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 24 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट के साइंस के रीट लेवल 2 के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य अन्य कणों को पृथक करने में किसका कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही उत्तर होगा थ्रेसिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस, फिनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड। इसका सही उत्तर होगा लिटमस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? 1 कोयला, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण कौन सा है? चार्ट, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, विज्ञान क्लब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विज्ञान क्लब। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? एड्स, कैंसर, कोरोना, जुखाम। इसका सही उत्तर होगा कैंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है? इसका सही उत्तर होगा पूर्वावस्था, फर्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का नवीकरण स्रोत, ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य परियोजना का चरण प्रथम कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1985। अगला प्रश्न है, निम्न में से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? इसमें से यानी गोनोरिया रोग किस जीवाणु से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेसेरिया गोनेरियाई जीवाणु से सुजाक रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर होगा एपोक्राइन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर होगा स्कर्वी रोग, ऑप्शन डी, सी। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? पेगाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जाइगोटिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1971। अगला प्रश्न है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गेहूं। अगला प्रश्न है, स्टैनले हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति इतिहास विधि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है? आवधिक पहलू, निरंतरता, सर्वोमुखी विकास, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? महंगी सामग्री, प्रेरणा व रोचकता, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए महंगी सामग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है? किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खींचना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी तक चलकर रुक जाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खींचना बंद करने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना। अगला प्रश्न है, यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड का समय लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 सेकंड। अगला प्रश्न है, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध में डुबोने पर उसका दूसरा सिरा, इसका सही उत्तर होगा चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, क्योंकि स्टील का चम्मच एक ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा। अर्थात मोटर वाहनों के पार्श्व में उत्तल दर्पण होता है जिसमें सीधा, आभासी व साइज में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारत्व के लिए सही कथन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रबलता अधिक और तारत्व कम। अर्थात शेर की दहाड़ की प्रबलता अधिक होती है और तारत्व कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत घंटी, विद्युत इस्त्री। इसका सही उत्तर होगा विद्युत घंटी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? शनि, बुध, मंगल, बृहस्पति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शनि। शनि ग्रह सबसे कम सघन है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह को एक पानी के ऊपर रखा जाए तो यह ग्रह तैरने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यह सही है। ऑप्शन सेकंड है, यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध है। ऑप्शन सी है, इसका क्षेत्र सीमित है। ऑप्शन डी है, इसके द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका क्षेत्र सीमित है। अर्थात मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। इसका सही उत्तर होगा पॉलीथीन। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है और बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु कौन सा है? ऑर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। इसका सही उत्तर होगा ऑर्गन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों द्विपरमाणुक अणु हैं और ओजोन त्रिपरमाणुक अणु हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। इसमें मैग्नीशियम +2 अवस्था में है और PO4 -3 अवस्था में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।